हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि टाइम फ्रेम ही ऐसा है जो हमें बताता है मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या है, हमने एंट्री किस टाइम फ्रेम में लेनी है, एंट्री क्या क्या मार्केट में ट्रेड प्लान कहाँ करना है। वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। उससे पहले आपको एक चीज़ मेन चीज़ बता देता हूँ। देखो, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको अपना भी एनालिसिस करना पड़ेगा, अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैंने लर्निंग वीडियो के नाम पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप वहाँ जाके मेरी और भी वीडियोज़ हैं, वहाँ चेकआउट कर सकते हो। इसको भी मैं वहाँ ऐड ऑन कर दूँगा और कंटिन्यूअसली मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी लर्निंग वीडियोज़, तो आप उनको जाके आगे चेकआउट कर सकते हो। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, आप देखो 100% किसी पे यकीन मत करो। देखो, हर कोई किसी की वीडियो सुन रहे हो तो उससे पे क्या करो, पहले नंबर प्रैक्टिस करो उस वीडियो पे, उस वीडियो से लर्निंग लो, कुछ ना कुछ क्या बोल रहा बंदा उसको देखो और उसको लाइव चार्ट में इंप्लीमेंट करो। देखो, लाइव में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तब हमें सारा कुछ भूल जाता है। जब आप ट्रेड ले रहे हो ना, मैक्सिमम चीज़ें आपके दिमाग से ऐसे निकल जाएँगी। क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम हमारा फ़ोकस कहीं न कहीं शिफ्ट हो जाता है। हमारे अंदर वो साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई होती है, एक्सपीरियंस हमारे पास उतना होता नहीं है। देखो, और कुछ नहीं, अगर आपने 6-7 महीने नहीं लगाए हैं कंटिन्यूअसली, अगर आपने लर्निंग नहीं ली है, तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। और एक चीज़ पे कभी रिलाई मत करना, 100% मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे आप बोलो कि भाई सिर्फ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस या सिर्फ सपोर्ट। जब हमको कलेक्टिवली अलाइन करोगे एक-दूसरे के साथ, इनको जोड़ के देखोगे यार, हाँ ठीक है, 1 डे में ये हो रहा है, इसका कैंडलस्टिक बिहेवियर क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल कहाँ निकलेंगे, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ-साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी है तो रूल्स को फॉलो करो, अपने रूल्स सेटअप रूल्स बनाओ। अगर आपको रूल्स की वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो मेरे को, मैं आपको बता दूंगा कि रूल्स का मैं क्या रूल्स फॉलो करता हूँ। आपको अपने हिसाब से, अपने करेक्टर के हिसाब से कैसे रूल बनाने चाहिए, कैसे आपको फॉलो करने चाहिए। देखो, जब आप कंटिन्यूसली किसी एक चीज पे लगे हुए हो ना, आपको उसको चीजें की बीच की समझ, बेसिक बेसिक चीजों का पता चलता है, जो चीजें स्टार्टिंग में नहीं दिखती हैं। जब नया चार्ट को आते हो आपको लगता है ये रेड ग्रीन कैंडलें क्या हमें बता रही हैं, बट आस्ता आस्ता जैसे आपने 6-7 महीने साल लगा दिया तो फिर क्या होता है, आपको चार्ट के पीछे की चीजें समझ आ जाने लगती हैं कि यार बायर कहाँ आ रहे हैं, सेलर कहाँ आ रहे हैं। तो वो चीजें कंटिन्यूसली आपकी लर्निंग में रहनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में जो मेन चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे पास आ गया टाइम, हमारे पास 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, मतलब हमारे पास कितने टाइम फ्रेम है, हमने किसको यूज़ करना है वो मेन चीज़ है। कि आपने 1 आवर यूज़ करना है, 5 मिनट में एंट्री लेनी है, 1 मिनट पे लेनी है, 3 मिनट में लेनी है। तो वो मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैं आपको अपना स्टाइल बताता हूँ। आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि आप अपने हिसाब से कैसे चेंज कर सकते हो। देखो, पहले आपको समझना पड़ेगा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है। देखो, इसके साथ-साथ ही टाइप ऑफ ट्रेडिंग है। अब देखो क्या होता है कि जो पोजिशनल ट्रेडर हैं वो 1 डे, 1 वीक उस टाइप का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं एंट्री के लिए। मतलब वो 15-20 मिनट के लिए एंट्री लेते हैं और 1 डे उनका मेन होता है। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना खासकर आप, तो 1 डे उनके लिए मेन होता है कि 1 डे को आपको समझना पड़ता है कि यार 1 डे में क्या कर सकता है मार्केट। क्योंकि उनका क्या था, टाइम स्पैन जो ट्रेड में रहता है वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच, कई बार 1 डेढ़ महीने में भी चला जाता है पोजिशनल जो कर रहे हैं। फिर आगे मैं करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। इंट्राडे में क्या करता हूँ, हम अब हम क्या करते हैं, 3 टाइप के होते हैं। देखो, मान लो पहला होता है रेफरेंस टाइम फ्रेम। रेफरेंस टाइम फ्रेम बोलो, लेवल फाइंडिंग बोलो, जो मर्जी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। देखो, ये टेक्निकल टर्म है, सिर्फ आपको भाई कि थोड़ा सा ऐसे जल्दी समझ आ जाए कि रेफरेंस के लिए, मतलब ओवरव्यू बोलता हूँ मैं, ओवरव्यू बोलता हूँ। देखो, अगर आपको अच्छे से समझना है ना, आपको मेरी डेली लर्निंग वीडियो जो मैं मार्केट एनालिसिस की डालता हूँ उसमें आपको पूरी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि वहाँ कंडीशन अलग अलग दिन अलग अलग कंडीशन बनती है। तो उसके बिहाफ में जो जो हमें वहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, तो वो उसी टाइम आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि ऐसे में आपको समझाऊंगा, ये एक ही वीडियो में क्लियर नहीं हो सकता। कोई भी चीज है ना, एक वीडियो में क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। कंटिन्यूसली आपको मैं बताता जाऊंगा 6-7 महीने, तब जाके आप कंटिन्यूसली अगर फोकस करोगे उस पर, तब जाके आपको चीजें समझ आएंगी। रेफरेंस टाइम फ्रेम क्या होता है, मैं यूज करता हूँ रेफरेंस टाइम फ्रेम 1 डे का। और हमेशा मैं अपनी लर्निंग एनालिसिस वीडियो में बोलता रहता हूँ, डेली एनालिसिस वीडियो में, कि 1 डे और 1 वीक का जो टाइम फ्रेम होता है इसमें क्लोजिंग मैटर करती है। तो 1 वीक आपको सब सामने सामने पता चल गया, आपने 1 वीक का एनालिसिस कब करना है, फ्राइडे को। हर फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हो जाती है उसके बाद आपने 1 डे में जाके, 1 वीक में जाके देखना है कि मार्केट में ओवरऑल सिनेरियो, बड़े पिक्चर में क्या हो रहा है। तो 1 डे का सिनेरियो कब यूज करता हूँ, 1 डे का क्लोजिंग में। क्लोजिंग का 1 डे का हमने रोज देखना है, रोज आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए मार्केट कहाँ खुल रहा है, 1 डे की कैंडल की क्लोजिंग कहाँ आई है, विक बड़ी बनी है, विक छोटी बनी है, तो वो कैंडलस्टिक बिहेवियर उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, उसके साथ स्पॉट रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तब जाके आपकी ट्रेडिंग और अच्छी हो जाएगी, तब जाके आपका मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, इसको आपको मेन चीज समझ आएगी कि बेसिकली होता क्या है, कैसे हम देखते हैं चार्ट को। चलिए शुरू करते हैं।
जैसा कि हमको बताया, पहला हम देखते हैं रेफरेंस टाइम फ्रेम, ठीक है। उसके बाद मेरे लिए होता है एक ट्रेड प्लान टाइम फ्रेम का, जिसको मैं बोलता हूँ, जिस मैं यूज करता हूँ 15 मिनट का। देखो एक चीज और इसमें जो इंपॉर्टेंट होती है, जो लोग नहीं बताते हैं, वो है कि आपकी स्क्रीन का साइज क्या है। देखो अब मेरे पास स्क्रीन बड़ी है, तो मेरे में 15 मिनट में भी अच्छी कैंडल्स दिख जाती हैं साथ में। तो अगर आपकी स्क्रीन छोटी है, तो आप 1 आवर का देखो, 30 मिनट का देखो, देखो आप 45 मिनट का भी देख सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यार जरूरी नहीं है 15 मिनट ही देखना है, आप 1 आवर भी देख सकते हो अपनी स्क्रीन साइज के ऊपर, आपको जिस पे समझ आए। कई बार क्या होता है, 15 मिनट में हमें समझ नहीं आता, तो आप 1 आवर में जा सकते हो, आप 30 मिनट में जा सकते हो, आप 45 मिनट में जा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ, एंट्री टाइम फ्रेम 5 मिनट होना है स्टार्टिंग के। अगर आपके 6 महीने, 6 महीने कम से कम 6 महीने से 1 साल तक, एंट्री टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंट्री का जो टाइम फ्रेम है, अगर आप इससे छोटा रखोगे ना, फिर आपको समझ नहीं आएगी। फिर चार्ट क्या होगा, वोलेटाइल। 1 मिनट में जाओगे या 2 मिनट में जाओगे, 3 मिनट में, वहां चार्ट आपको समझ नहीं आएगा। इतनी ज्यादा आपको फास्ट आपको एक्शन लेना पड़ेगा, खासकर अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, वहां तो और क्विक होना पड़ता है। तो 5 मिनट मिनिमम रखो, 6-7 मिनट। इसके बाद अगर आपको मैं बताऊंगा कि 1 मिनट में कैसे शिफ्ट करते हैं, देखो 1 मिनट का तो फिलहाल सोचना ही मत। इन इस 1 मिनट 2 मिनट इसका तो सोचना ही मत। रेफरेंस टाइम फ्रेम में आप यूज करो 1 डे का। ट्रेड प्लान में मैं यूज करता हूँ 15 मिनट का। आप अपनी मर्जी से 1 आवर, 30 मिनट और 45 मिनट यूज कर सकते हो। एंट्री के लिए मैं यूज करता हूँ 5 मिनट, इससे नीचे मैं अभी, देखो जरूरत पड़े कभी तो मैं 1 मिनट में देखता हूँ, पर हालांकि मैक्सिमम टाइम मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, 5 मिनट से मेरा काम हो जाता है। देखो इस लंबी वीडियो को लंबी नहीं करूंगा मैं ज्यादा, बट आपको मैं थोड़ा बेसिक बेसिक समझा देता हूँ। बाकी मैंने आपको बताया, आपकी जैसे जैसे मैं डेली लर्निंग की वीडियो डालूंगा, वहां पर आपको मैं और चीजें क्लियर करूंगा। वहां मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने मल्टीपल टाइम एनालिसिस की वीडियो बनाई है, लर्निंग वीडियो, उसको कैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, कंडीशन को कैसे देख रहा हूँ। अब चलते हैं, शुरू करते हैं 1 डे से। देखो 1 डे होता है रेफरेंस टाइम फ्रेम। रेफरेंस मतलब एक ओवरव्यू लेने के लिए मार्केट में। अब समझो, देखो बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है। जब हम 1 डे में आ रहे हैं, हमें एक ब्रॉडर पिक्चर मिलती है। पहले नंबर आपको समझना पड़ेगा कि मैं कितना चार्ट देखूं। क्या बता, ये चार्ट देखूं, इसका काम आएगा देखो आपने ट्रेड किस पे लेना है, इंट्राडे में। आपको अपना स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए, आप ट्रेडिंग आपकी किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो। आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका व्यू क्या होना चाहिए, बस कल क्या होगा मार्केट में, कल मार्केट कहाँ खुल सकता है, मतलब कल के लिए पिक्चर कितनी हमारे काम आ सकती है। अब ऐसा तो नहीं है बैंक निफ्टी 10% गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, ये बड़ा रेयर केस होता है। मैक्सिमम जो बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलता है, वो 1% के करीब होता है। तो कल हमारे लिए ऑल टाइम हाई का एक, हमारे हमारे पास अगर इतना चार्ट होगा 1 डे में, अगर मैं इतना चार्ट स्टडी कर लेता हूँ। देखो बेसिक आपको पूरा पता होना चाहिए चार्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर आपको ये समझना पड़ेगा ना, मेरे को काम कितना आएगा। अब 1 वीक का एनालिसिस करके आप 5 मिनट में ट्रेड लो, वो जस्टिफाइबल नहीं है। क्योंकि वहां क्या होगा कि 1 डे में, 1 वीक में बड़ी लंबी आपको गेम दिखेगी, वहां पर एक एक कैंडल भी हजार हजार पॉइंट की होगी। आपको समझना पड़ेगा कि कल मेरे को क्या काम आने वाला है। कल मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, अगर देखो एक हमारे पास क्या है, अभी ये हमारे पास नीचे की सपोर्ट रजिस्टर था, अब इसको एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। देखो एक चीज और रखना, ज़्यादा सेगमेंट्स में ट्रेड करने की कोशिश मत करो। एक अपना स्पेसिफिक एक सेगमेंट चूज़ कर लो। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ। इसका मैंने आपको रीज़न बता दिया कि इसके कंपोनेंट 6 कंपोनेंट ही मेन होते हैं, जो 90% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो उसी की वजह से मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ। आपको निफ्टी 50 ट्रेड करना है, तो आप निफ्टी 50 करो। बट थोड़ा-सा यार देखना पड़ेगा आपको, अपना अपने स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर आपको निफ्टी 50 में अच्छा लगता है, आप निफ्टी 50 करो। बैंक निफ्टी अच्छा लगता है, बैंक निफ्टी करो। फिर निफ्टी अच्छा लगता है, फिर निफ्टी करो। मैक्सिमम 2 इंडेक्स से ज़्यादा ट्रेड मत करो। देखो इससे ज़्यादा करोगे कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि हर एक का करैक्टर अलग-अलग है। स्टार्टिंग में समझ नहीं आता, स्टार्टिंग में लगता है यार ये तो रेड ग्रीन यहाँ भी बन रही है, फिर निफ्टी में भी रेड ग्रीन ही बन रही है, निफ्टी 50 में भी रेड ग्रीन सी बन रही है। बट क्या होता है, अपना एक करैक्टर होता है। हर एक स्टॉक का, हर एक इंडेक्स का अपना एक करैक्टर है। आपको इस करैक्टर को समझना पड़ेगा। आपको 6-7 महीने तो समझ नहीं आएगा करैक्टर होता क्या है। आपको चार्ट को फ़ील करना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा। चार्ट जब से खुद बातें करेगा, वो कब करेगा, जब आप कंटिन्यूअसली चार्ट देख रहे हो, 5 मिनट का देख रहे हो, 1 डे का देख रहे हो, 1 आवर का देख रहे हो, 45 मिनट्स का देख रहे हो, 30 मिनट का देख रहे हो। आपको तब जाके आपको उसके साथ अलाइन होगे, उस चार्ट के साथ जुड़ोगे, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इंप्लीमेंट करोगे। देखो अगर आप बोलो मैं मल्टीपल चीजें करता हूँ, मैं स्टॉक्स भी ट्रेड करता हूँ, मैं इंडेक्स भी ट्रेड करता हूँ, मैं सारी एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ। जैसा कि अभी आपको पता है, हर 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 डे में एक्सपायरी है, तो ये आपको ये ज्यादा देर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपको एक स्टॉक, एक इंडेक्स, मैक्सिमम दो, इससे ज़्यादा पे अगर आप फ़ोकस कर रहे हो ना, तो आपका फ़ोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा उसका करैक्टर क्या, एक को जान नहीं पाओगे। एक भी जान लिया, बैंक निफ्टी भी अगर जान लिया ना, देखो कभी-कभी क्या होता है ना, आप सिर्फ़ ज़्यादा अगर लालच करोगे ना, क्योंकि क्या होता है एक्सपायरी वाले दिन मूवमेंट, थोड़ी मूवमेंट में भी ज़्यादा पैसा बन जाता है। तो ये इसके पीछे जाओगे ना, फिर आप समझ नहीं पाओगे, इसे अकेले का करैक्टर समझ नहीं पाओगे। कंटिन्यूअसली 1 डेढ़ साल अगर आप एक स्टॉक पे या एक किसी पे फ़ोकस करोगे, उस पे पैसा बनाने की कोशिश करोगे ना, वो ज़्यादा आसान रहेगा। अब मल्टीपल में जाओगे, थोड़ा मुश्किल
मुश्किल हो जाएगा। और खासकर ऑप्शन बाइंग, ये सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। ऑप्शन बाइंग में आप जा रहे हो तो मैं तो बोलता हूँ एक इंडेक्स यूज करो, बहुत ही काफी है। मैक्सिमम दो, उससे ज्यादा तो सोचो ही मत, उससे ज्यादा तो देखो ही मत, देखो भी नहीं। जरूरी नहीं है यार बैंक निफ्टी अकेले ही काफी है। अगर आपको एक बार ये समझ आ गया, इसका करेक्टर समझ आ गया, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई कैसे पैसा बनाना है। रूल्स को फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। अब देखो चार्ट में देखता क्या हूँ, वन डे में जब आऊंगा मैं क्या देखूंगा कि पहले तो मैं ये देखूंगा कि यार मैं कितना चार्ट देखूं कि मेरे को कल काम आ जाए। अब मैं कितना चार्ट देखूंगा, मार्केट कहीं गैप अप खुल सकता है तो यहाँ कहीं गैप अप खुल सकता है, तो मतलब ऑल टाइम हाई इतना मुझे देखना पड़ेगा। नीचे के लिए कहीं गैप डाउन खुलेगा तो इससे लगभग यहाँ खुल सकता है, तो मतलब लगभग मुझे इतना चार्ट देखना पड़ेगा। कल के लिए मतलब लगभग मंडे के लिए जो मुझे चार्ट देखना है वो कितना चार्ट देखना है, कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से कहीं, यहाँ से कहीं शुरू करना है और यहाँ खत्म करना है। बाकी आपको देखो पता तो होगा ही, अब आप कंटिन्यूसली जब 6-7 महीने फॉलो कर रहे हो तो अब आपको ये पता ही होगा पहले यहाँ ऑल टाइम हाई था, अब इसकी वैल्यू कम रह जाती, अब इसकी वैल्यू जाता है। अब 49,000 के लेवल की वैल्यू जाता है। अब 48,634 जो ऑल टाइम हाई था पहले, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि हमने इंटर आप हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं। हम, हाँ, आपको ये पता होना चाहिए मार्केट चैनल में या रेंज में, वो सब चीजें आपको दिख जाएंगी। बट अगर स्पेसिफिक आपने कल के लिए ट्रेड करना है, आपको पहले नंबर तो ये पता होना चाहिए कि यार इंपॉर्टेंट लेवल कौन से है। आप देखो मूवमेंट बड़ी कहाँ आएगी, जब मार्केट इस चैनल के बाहर से बाहर इधर होल्ड करेगा, इसके बाद ब्रेकआउट देगा, यहाँ से जा तो ऊपर वाली साइड बड़ी मूवमेंट आएगी, या यहाँ होल्ड करके नीचे ब्रेकडाउन देगा। तो दोनों साइड मूवमेंट, मतलब जहां आपको फास्ट 1,000-1,500 पॉइंट आपको मतलब एक दिन में मिल जाए, तो उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं और जल्दी ही मिल जाए, वो कब आएंगे जब इस चैनल के बाहर आके ट्रेड करेगा। पर इस अभी मार्केट चैनल के अंदर है, कल क्या हो सकता है, कल मार्केट क्या कर सकता है, या तो चैनल के इधर कहीं लो यहाँ खुल सकता है, मैक्सिमम यहाँ भी खुल सकता है। देखो हमारे हाथ में नहीं है, मार्केट 800-900 1000 पॉइंट में गैप डाउन खुलते हुए देखा है। तो ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी पहले, मतलब इतना चार्ट अगर हमें मिल जाए तो काफी ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, ऊपर के लिए मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस लिया, मार्केट यहाँ थोड़ा सा गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने सस्टेन नहीं करता, वापस नीचे आ जाता है, इसी जोन में आ जाता है जिस जोन में पहले ट्रेड कर रहा था। यहाँ ब्रेकआउट देता है पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाता। बट अभी क्या है, चार्ट जब तक इस चैनल के अंदर है ना, तो ऊपर स्ट्रैंगल बना के जो काल काल शॉर्ट करके और पुट शॉर्ट करके वो बीच में बैठे हुए हैं। तो उनकी उन मूवमेंट कब आएगी, बड़ी मूवमेंट तो इस चैनल के बाहर आएगी, पर आपने इंट्राडे में ट्रेड तो करना ही है थोड़े से। और एक चीज और, मल्टीपल टाइम एनालिसिस आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट साइडवेज कब है, मार्केट मूवमेंट कब देगा, ये सब चीजें आपको समझ आने लग जाएंगी। क्योंकि जब आप कंटिन्यूटी चार्ट को देखोगे, देखो मैक्सिमम क्या होता है यार, 3-4 दिन मार्केट होल्ड कर जाए ना, जैसे जैसे मार्केट और बीच में होल्ड कर रहा है ना, मूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। याद रखना, जैसे जैसे मार्केट और एक दिन साइडवेज रहा, दूसरे दिन साइडवेज रहा, तो क्या होता है कि आस्ते आस्ते मूवमेंट के, बड़ी मूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर बड़ी मूवमेंट हमें मिली कब, जब आप 5 मिनट में आपकी एंट्री और रिफाइन होके जब आप चार्ट को देखोगे, तब आपको अच्छे से आपको एंट्री भी मिल जाएगी। तो ये चीजें आपको क्लियर करूंगा मैं आज की वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि वन डे का आपको पूरा समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कल मेरे को कितना चार्ट देखो तो मेरे काम आ जाएगा। ऊपर के लिए हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल भी है और ये हमारा ऑल टाइम हाई भी है। और अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर। कल क्या हो सकता है, या तो मार्केट फ्लैट खुल सकता है, फ्लैट खुलेगा तो ऊपर के लिए हमारा रेजिस्टेंस ये बनेगा, क्योंकि ये 3-4 दिन मार्केट ने होल्ड किया था, यहाँ से ब्रेकडाउन दिया था। अब ये जो पहले यहाँ से सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन दिया था, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि कल का मार्केट का हाई भी है और यहाँ 3-4 दिन पहले यहाँ होल्ड भी किया था, तो ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। फ्लैट खुलेगा तो मार्केट पहले, अगर फ्लैट खुलता है तो मार्केट पहले इसको एज अ रेजिस्टेंस, इसको पहले आकर टेस्ट करेगा। फिर नीचे अगर मान लो फ्लैट खुलता है तो नीचे के लिए हमारे पास सपोर्ट ये है, तो नीचे यहाँ तक आ सकता है। अगर यहाँ भी ब्रेकडाउन करता है तो फिर अगली हमारे पास सपोर्ट कौन सी है, इस ट्रेंड लाइन के, मतलब इस सपोर्ट के पास आके, इस ट्रेंड लाइन के पास आके यहाँ सपोर्ट ले सकता है मार्केट। तो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। और देखो जब तक मार्केट इस रेंज के बीच है ना, बड़ी मूवमेंट को एक्सपेक्ट मत करो। बड़ी मूवमेंट कैसे, आप ये नहीं सोच सकते कि एक ही बार में 400 पॉइंट की मूव आ जाए, 500 पॉइंट की मूव आ जाए। कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं मार्केट की मूवमेंट में भी फर्क आया। मार्केट बड़ी मूवमेंट एकदम नहीं दे रहा है। हाँ 3-4 दिन देखो होल्ड का, एक हमें मूवमेंट यहाँ ट्रेड मिला हमें। आपको ये चीजें तब दिखने लग जाएंगी जब आप कंटिन्यूसली देखोगे, समझोगे, आपको देखो चार्ट को फील करोगे। अब हमारे लिए कल क्या हो सकता है, जहाँ गैप अप खुल सकता है। अब 200 पे क्लोज हुआ है, मैक्सिमम आलो 800 पे गैप अप खुल जाए, 600 पॉइंट गैप अप खुल जाए। तो देखो ऐसा तो जनरली क्या होता है कि 400-500 पॉइंट से 300-400 पॉइंट का गैप अप इतना ही खुलता है बैंक निफ्टी। अब रेयर केस है, वो हमारे हाथ में नहीं, उसका भी हमें प्लान करके चलना पड़ता है। मैक्सिमम यहाँ तक खुल जाए 49,000, इससे ऊपर तो गैप अप खुल नहीं सकता। अगर इतनी जल्दी इतने गैप अप खुल जाएगा तो मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। जितने लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ लिया होगा बाइंग का, यहाँ लिया होगा, यहाँ लिया होगा, तो वो जाके पहले अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे।
तो वो सारे सिनेरियो आपके माइंड में चलने चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो बिल्कुल अनसर्टेन केस हो जाए कि भाई 50,000 रुपए खुल जाए, तो वो चीजें भी आपको मैं डेली लर्निंग वीडियो में आपको समझा दूंगा कि यार आज ये हुआ तो इसकी कंडीशन ये बन गई। और देखो क्या होगा, कई बार क्या होता है, मार्केट बड़ा ज्यादा गैप अप या गैप खुल जाता है, वहां पर आपने 30-40 मिनट तो होल्ड रखना, वहां तो ट्रेड ही नहीं करना, वहां आपने देखना है कि मार्केट किसी टाइप का प्राइस एक्शन बना रहा है, क्योंकि एक बड़ी मूवमेंट हो गई है, नीचे आएगा तो कहीं से ही पुल बैक ले सकता है। अगर बाइंग वाली साइड में मार्केट गैप अप खुला है, तो ऊपर के लिए अब मूवमेंट बड़ी हो चुकी है, ऊपर और जाने के लिए फिर सस्टेनेंस चाहिए, फिर हमें देखना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइन के पास आके होल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है वो, और उसके साथ साथ कोई न्यूज है नहीं है। इन सारी चीजों को जब अलाइन करोगे, जब इनको जोड़ोगे, कैंडलस्टिक बिहेवियर देखोगे, तब आपकी ट्रेडिंग में और आपकी एंट्री अच्छी हो जाएगी, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, कंसिस्टेंसी आपकी बढ़ जाएगी। चलिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कल मार्केट अगर गैप फ्लैट खुलेगा तो हमारे पास पहला ऊपर के लिए रेजिस्टेंस ये है, उसके बाद के लिए रेजिस्टेंस ये है। फ्लैट खुलता है नीचे के लिए हमारे पास पहली सपोर्ट ये है, दूसरी सपोर्ट ये है। तो आपको समझ आ जाएगा कि वन डे में हमने क्या देखा। अब देखो आपको कहीं ना कहीं आपको पता चल गया वन डे में हमने कैसे देखा। अब मैं आपको किसी स्टॉक पे करके दिखाता हूँ। चलो एचडीएफसी को देखते हैं। एचडीएफसी का देखें तो वन डे हमने कितना देखना है, ये देखो सामने दिख रहा है, ये मार्केट एज अ रेजिस्टेंस ले रहा था, अब मार्केट इसको एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। मार्केट ने अब देखो छोटा टाइम फ्रेम है, अब 3-4 दिन से मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ ब्रेक डाउन देता है तो एक मूवमेंट हमें इस सपोर्ट तक मिल सकती है, जो पहले एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था अब इसको एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, तो यहाँ तक हमें एक मूवमेंट मिल सकती है। ऊपर ब्रेकआउट करेगा इस लेवल के ऊपर तो हमारे पास ऊपर के लिए रेजिस्टेंस ये है, यहाँ तक मार्केट यहाँ पर आ सकता है मार्केट। नहीं तो देखो ये कैंडल बड़ी बनी है, तो इसमें क्या हो सकती है, आप इसको भी एज अ रेजिस्टेंस ले सकते हो, क्योंकि इसमें क्या हुआ, गैप अप खुला था, इसमें क्वार्टर रिजल्ट आए थे इसके, तो 2% 2-2.5% एक ही कैंडल में नीचे आ गया था, तो इसको भी आप एज अ रेजिस्टेंस देख सकते हो। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, इतना देखो कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, एडवांस में जाओगे, एडवांस लेवल कुछ नहीं होता, बेसिक चीजें जितनी सिंपल बेसिक चीजों को फॉलो करोगे उतनी उतनी ज्यादा आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। जितनी चीजें आप देखोगे उतनी आपकी, देखो जैसे जैसे आपको चार्ट को फील करोगे समझोगे, देखो बेसिक है, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, एडवांस लेवल कुछ नहीं होता भाई, बेसिक चीजें फॉलो करो, जितनी बेसिक चीजें फॉलो करोगे। प्राइस एक्शन इज द किंग भाई, देखो प्राइस एक्शन अगर आपको एक बार समझ आ गया, आपको मूवमेंट समझ आ गई कि भाई मूवमेंट होती कैसे है, कैंडलस्टिक बिहेवियर कैसे काम करता है, और इसका करेक्टर, इस स्टॉक का करेक्टर, भाई करेक्टर जानना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। और एक बार आपको इसको समझ आ गया ना, आपको समझ आ गया ना एचडीएफसी का करेक्टर क्या है, ये मूवमेंट कब देता है, कैसे देता है, इसकी चाल कैसी है, जब आपको ये चीज समझ आ गई ना भाई, इससे आगे कुछ नहीं है। एक बार आपने साल लगा दिया ना, एक बार आपने साल लर्निंग ले ली ना, अच्छे से आपको लर्निंग मिल गई, आपने प्रैक्टिस कर ली ना, साल 1 साल प्रैक्टिस कर ली ना भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप रूल्स के साथ लगे हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ लगे हो, ट्रेडिंग सबसे आसान जावा है भाई, सबसे आसान तरीका है भाई अच्छा पैसा बनाने का। बट इसमें क्या है, आपको रूल्स फॉलो करने हैं, आपको अपने ऊपर रूल्स फॉलो, क्योंकि इसमें आपको कोई और चेक तो है नहीं है, कोई आपको देख नहीं रहा, आपको खुद ही अपने ऊपर रूल्स लगाने पड़ेंगे, इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हमें कोई और डोमिनेट करता है, बट यहाँ हमें कोई डोमिनेट ही नहीं कर रहा, यहाँ हमें अपने आप को खुद को रोकना पड़ता है, खुद को आपको रोकना पड़े। कभी कभी ट्रेड नहीं लेना भी एक ट्रेडिंग स्किल है भाई, इन चीजों को जब एक्वायर, एक बार आपकी ट्रेडिंग से एक्वायर होगी ना भाई, आपको लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वंस अ ट्रेडर ऑलवेज अ ट्रेडर, आपको जितनी अच्छे से आप लर्निंग ले लो, आप इस चीज को समझ लो, ज्यादा पैसे से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा पैसा भी होगा। अगर आपके पास रिसोर्सेज कम भी हैं भाई, एक बार सीखो तो सही, समझो तो सही, आपको अपने ऊपर भरोसा तो करो, एक बार अपने ऊपर बिलीव तो करो। मैक्सिमम लोगों को तो बिलीव ही नहीं होता। अब उनको लगता है यार ये जो यूट्यूबर है इसको कुछ ज्यादा पता है, ये इसने 10 साल दिए मार्केट में, इसको कुछ ज्यादा भाई सब पहले लर्नर ही होते हैं। कोई भी नया, हाँ कईयों को हो सकता है कि यार थोड़ा एज ज्यादा मिले, उनको थोड़ा ज्यादा जल्दी सीखने को मिल जाए, उनको थोड़ी ज्यादा उनके पेरेंट्स की तरफ से हेल्प हो जाए। बट ये कुछ नहीं होता भाई, अगर आपके अंदर आपका मन है सीखने का, आप सीखना चाहते हो चीज़ों को, तो आप कंटिन्यूअसली चीज़ों को अगर फॉलो कर रहे हो, देखो आजकल यूट्यूब में आपको जहाँ मर्जी जाओ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। बट मैं बोलता हूँ इस स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो, साइकोलॉजी भाई एक बार साइकोलॉजी में काम तो कर लो, अपना माइंडसेट तो बना लो, अपने प्रैक्टिस तो कर लो 6-7 महीने की, देख लो। ट्रेडिंग से बुरा भी कोई नहीं है, ट्रेडिंग अच्छी भी बहुत है, ट्रेडिंग बुरी भी बहुत है। अगर आपने इसको रूल्स के साथ फॉलो नहीं ना किया तो ये बुरी भी बहुत है भाई। अब जैसे चलो चलो बैंक निफ्टी में चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं। अब देखो, अब मेरे पास मान लो मेरे पास एक स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन है, तो मैं 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ। अगर आप अब 15 मिनट में नहीं समझ आएगा कई बार, तो 1 आवर में चला जाऊंगा। अब देखो 15 मिनट देखना क्या है, 15 मिनट में सिंपल सी देखो। अब देखो अगर कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एज अ रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस है, मेरे को सामने दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे अब एक लाइन लगा लो यहाँ पर, तो और ये आपको माइंड में होना चाहिए, ये पूरा जोन मेरे लिए अब एक एज अ रेजिस्टेंस है। तो अब आपके जैसे आपने लाइंस लगा ली, आपको समझ आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा ली, लेवल आपने निकाल लिए, और नीचे के लिए हमारे पास इंट्राडे के बेसिस पे ये एक सपोर्ट है,
उसके बाद जो अगली स्पोर्ट है ये है। सिंपल है भाई, इसमें ज़्यादा क्या करना है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के 15 मिनट में क्या करना होता है, 15 मिनट में ट्रेड को प्लान करना होता है। ट्रेड को समझना होता है कि मार्केट में इंट्राडे के बेसिस में हमें कैसी मूवमेंट आ सकती है। और 5 मिनट क्या होता है, एंट्री के लिए होता है। 5 मिनट की जो एंट्री लेनी है वो कैसे लेनी है, कैंडलस्टिक बिहेवियर से। जब आप सारी चीज़ों को जोड़ोगे ना आस्ता-आस्ता, जब आप चीज़ों को देखोगे, समझोगे, जोड़ोगे एक दूसरे के साथ इनको अलाइन करोगे। जैसे 15 मिनट, अब 5 मिनट में आओ, अब 5 मिनट में एंट्री कैसे लेनी है। जैसे देखो, अब देखो हमें, अब मैं आपको इस चीज़ का समझाता हूँ। कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था मार्केट, एक सेकंड पहले वन डे में चलते हैं। वन डे में आपको मैं समझाता हूँ पहले। वन डे में क्या कर रहा था मार्केट, कंटिन्यूअसली इसको एज अ रेजिस्टेंस ले रहा था, इसको इस लेवल को एज अ ये पूरा जोन एज अ रेजिस्टेंस था। अब मैं आपको 5 मिनट जाता हूँ, एंट्री लेते कैसे हैं। 5 मिनट में हमने क्या देखना है, मैं हमेशा बोलता हूँ कैंडलस्टिक बिहेवियर देखो, प्राइस एक्शन समझो क्या हो रहा है। ये अब देखो थोड़ा सा क्या होगा, एक चीज समझनी पड़ेगी। जैसा जैसा हम मतलब जब रियलिटी में ट्रेडिंग हम कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा 19-20 का अंतर रहता ही है। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये मेरे लिए जोन आ गया कि यार रेजिस्टेंस जोन है। अब इस रेजिस्टेंस जोन में देखो हो क्या रहा है। नीचे के लिए हमारे पास 47,600 से 700 के बीच का जोन है, जो सपोर्ट की कनेक्ट कर रहा था। और मार्केट का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड वाली वीडियो भी मैंने बनाई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो जाके। उसको समझो, चीजों को बार बार देखो। तो जैसे अब इसमें क्या हो रहा है, मार्केट पहले ही गैप अप खुलता है, कोई हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये कल का लो अपने आप में रेजिस्टेंस है, कल का क्लोज अपने आप में रेजिस्टेंस है, ऊपर हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैंने ट्रेड लिया था यहाँ जाके, जब यहाँ से होल्ड किया था ना, अब पूरा इसने एक प्राइस एक्शन बनाया। प्राइस एक्शन बनाया, प्राइस एक्शन बनाने के बाद क्या हुआ, मार्केट जब इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आया, यहाँ इसने होल्ड किया। जब आप जाके देखो मूवमेंट, प्राइस प्रीमियम बढ़ेगा ही तब। प्रीमियम वाली वीडियो भी बनाऊंगा मैं कल, मैंने कंपोनेंट वाली वीडियो बनानी है। प्रीमियम बढ़ा ही भाई तब जब इसमें मूवमेंट आई, जब जब यहाँ मार्केट ने होल्ड किया, जो इसके बाद जब ब्रेकआउट किया, जब ये ऊपर निकला ना, प्रीमियम यहीं बढ़ा। और देखो अब एक रेड कैंडल से डर के भाग जाओगे, फिर ट्रेडर नहीं बन पाओगे। पेशेंटली आपको बैठना पड़ेगा, पैसा तब बनेगा। देखो इस स्कैल्पिंग वाले चक्कर में मत पड़ जाना 6-7 महीने पहले। थोड़ा सा आप बड़े पॉइंट, बिग मूव को कैप्चर करने की कोशिश करो। आपको देखो सामने पता चल रहा है कि अब एक मूवमेंट आ सकती है, 1 2 3 4, 4 दिन के एसएल लगे हैं। अगर नीचे ब्रेकडाउन करता तब भी मैं बड़ी मूव का सोचता, तब एक पुल बैक में डरना नहीं होता। साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहे हो ना, अगर आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो तो ये एज अ रेजिस्टेंस भाई, ये तो आपको समझना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। अगर यहाँ एक दो कैंडल नीचे भी आई तो ये आपको वापस यहाँ ले आएगा। और थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन प्रीमियम डिके भी ज्यादा होता है। तो देखो कंटिन्यूसली फॉलो करो, मैं आपको हर चीज, और डेली लर्निंग की जो मेरी वीडियो आएगी एनालिसिस वाली, उसको कंटिन्यू, क्योंकि देखो हर दिन अलग कंडीशन बन रही है। कल क्या कंडीशन बने वो मुझे भी नहीं पता। पर क्या होता है कि देखो ऐसे भी आपको समझा दूं यार, कल यहाँ होल्ड है, यहाँ वो मैटर नहीं करता। मेन मुद्दा होता है जब कल कल की जब पूरी क्लोज हुआ, उसके बाद मैं आपको समझाऊं कि चार्ट में हुआ क्या आज। तो उसके लिए आपको वो डेली देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।